हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। आज हम आपसे प्रोनाउन पर डिस्कशन करेंगे। प्रोनाउन पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन पे। लेट्स कम। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? जिसकी डेफिनेशन है प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट में क्या है? अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने वाले थिंग्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल के साथ आपको डिफाइन किया है। दिस इज़ द ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। तो इसमें दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग द ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। तो दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह दीज बुक्स आर ओल्ड। तो दीज आर पॉइंटिंग आउट ओल्ड बुक्स। सो दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। माई बुक्स आर बेटर देन दोज you have purchased. So my books are better than those. Those is pointing on जो तुमने खरीदी है, that is demonstrative pronoun. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे का प्रोनाउन आपसे डिस्कस कर सकें। Now we will discuss about indefinite pronoun. What is the definition of indefinite pronoun? Let's come. All pronouns which refer to a person or thing in a general way do not refer to any particular person और थिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक जनरल वे में हम किसी भी प्रोनाउन को रिफ़र करते हैं, या पर्सन को रिफ़र करेंगे या थिंग को रिफ़र करेंगे, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। कोई पर्टिकुलर पर्सन हम इसमें रिफ़र नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे समबडी इज़ सिंगिंग लाउडली, एक जनरल वे में समबडी इज़ सिंगिंग लाउडली, तो समबडी इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसी तरह फ्यू सर्वाइव्ड द डिज़ास्टर, तो फ्यू एक जनरल वे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो फ्यू इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीबडी कैन रीड दिस लेटर, एनीबडी कैन रीड दिस लेटर इज़ अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे का प्रोनाउन आपसे डिस्कस कर सकें। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? इसकी डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया डेफिनेशन को। फर्स्ट ईच, जहाँ पे आएगा, यहाँ पे ईच आएगा, आइदर आएगा और नाइदर आएगा, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डीपी का शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, एज दे कन्वे सेंस ऑफ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। एज दे कन्वे द सेंस ऑफ अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, वो पर्सन को या थिंग को एक प्रदर्शित कर रहे हैं, तो क्या? तो ऑलवेज सिंगुलर में आएगा ये, एंड फॉलोड बाय सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ वर्ब। सिंस वन एट अ टाइम है पर्सन और थिंग, तो दिस विल बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ईच ऑफ द बॉयज़, यहाँ ईच ऑफ द बॉयज़ मैंने लिखा है। ईच ऑफ द बॉयज़ एक कन्वे कर रहा है सिंगुलर, तो हम यहाँ सिंगुलर लगाएंगे, ना कि प्लूरल। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ रिसीव्ड द प्राइज़। एक एग्जामिनेशन में ये आया भी है, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज गिवन द प्राइज़। एक यूनिट के तौर पे हमने यूज़ किया है, तो इसको हम सिंगुलर की तरह यूज़ किया है। तो यहाँ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। यहाँ हैज़ नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। उसी तरह आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज़ क्लीन द रूम, नॉट हैव। आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज़ क्लीन द रूम, एक यूनिट के तौर पे है। उसी तरह एक चौथा एग्जाम्पल है, नाइदर ऑफ द बसेस हैज़ लेफ्ट येट। नाइदर ऑफ द बसेस एक यूनिट के तौर पे कर रहे हैं, वन एट अ टाइम, तो यहाँ हम लगाएंगे सिंगुलर। तो दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर टुडे। विल डिस्कस प्रोनाउन। आगे हम प्रोनाउन डिस्कस करते रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।